हे हाय, हमने एक यूट्यूब पे AWS सर्विसेज की ज़ीरो टू हीरो वाली एक सीरीज़ लॉन्च की है, जिसका फर्स्ट वीडियो आ चुका था, जिसमें हमने AWS के बारे में सारी जितनी सर्विसेज है उतनी थ्योरेटिकली बताई थी। अब हम एक एक सर्विस फ्रॉम स्क्रैच टू हीरो स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये पहला वीडियो है जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं EC2 सर्विस। ये सीरीज़ आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या नया जॉब चेंज करना चाहते हो या फ्रेशर हो या जॉब अभी कॉलेज में हो, आप कोई भी हो, ये सीरीज़ देख सकते हो। इससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, आप वर्किंग कर पाओगे, इससे आपका इंटरव्यू भी क्रैक हो जाएगा, क्योंकि हम इसी सीरीज़ में इंटरव्यू क्वेश्चन भी ले लेंगे ताकि इंटरव्यू क्रैक होने में भी हेल्प हो जाए। तो चलो, टाइम वेस्ट करने में कोई मज़ा नहीं, सीरीज स्टार्ट कर दे EC2। इस फर्स्ट वीडियो में हम खाली थ्योरेटिकल लेंगे, अगले वीडियो में प्रैक्टिकल, उसके बाद इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन, और बस ऐसे ही कंप्लीट करते रहेंगे। तुमने कभी सोचा है, जब नेटफ्लिक्स पे वीडियो देखते हो, जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हो, ये या अमेजोन से प्रोडक्ट बाय करते हो, ये सब आप किस मशीन पे चलती होंगी? हाँ, बताया मैंने, ये 10 बार आपसे क्वेश्चन पूछा है, बट कोई ना कोई सर्वर उन्हें हैंडल कर रहा है, जो दुनिया के किसी कोने में AWS डाटा सेंटर में चालू है, और उस सर्वर का नाम है EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ये AWS का दिल और क्लाउड वर्ल्ड का फाउंडेशन है। सिंपल लैंग्वेज में समझो भाई, तुम्हारे घर में एक PC है जिसमें तुम गेम खेलते हो, मूवीज देखते हो और कभी कभी क्रैश भी कर लेते हो, और सोचो वही कंप्यूटर तुम्हें ऑनलाइन मिल जाए तो, बिना खरीदे, बिना इलेक्ट्रिसिटी भी किए, और जहां से दुनिया के लोग उसे एक्सेस कर सकते, तो वही कंप्यूटर AWS देता है, क्लाउड के अंदर वर्चुअल मशीन के फॉर्म में। लाइक VMware का भी आपने नाम सुना होगा, लाइक दैट वेज। और उसी में हम कहते हैं EC2 क्लाउड सर्वर, EC2 इंस्टेंस। मतलब तुम AWS से एक कंप्यूटर रेंट पे ले रहे हो, जितना यूज करो उतना पैसा दो, इसी फॉर्मेट में रहता है। टेक्निकली देखा जाए तो ये EC2 एक IaaS मॉडल है। IaaS क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जहां AWS तुम्हें प्योर वर्चुअल सर्वर देता है विद CPU, RAM, स्टोरेज और नेटवर्क पावर। तुम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो, स्मॉल सर्वर फॉर टेस्टिंग या लार्ज सर्वर फॉर हाई ट्रैफिक प्रोडक्शंस। और सबसे बेस्ट बात, EC2 इलास्टिक है, मतलब ट्रैफिक बढ़े तो इंस्टेंस ऑटो स्केल हो जाएगा, और कम हो तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। मान लो मैंने एक वेबसाइट बनाई learningwithhanuman.com। इनिशियली मेरे पास सिर्फ 100 यूजर थे, तो मैंने सोचा लैपटॉप पे होस्ट कर देता हूँ, सब ठीक था जब तक ट्रैफिक 1000 यूजर तक नहीं गया, ताकि मेरे भाई लोगों का प्यार भी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक तो बढ़ेगा learning with hanuman में। लैपटॉप बोला भाई मैं नहीं संभल पाऊंगा, तो मैंने क्या किया, AWS पे गया, EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया और अपनी साइट को वहाँ होस्ट कर दिया। अब ट्रैफिक चाहे 1000 आए या 1 लाख आए, AWS ऑटोमेटिकली संभाल लेगा। परफॉर्मेंस स्टेबल है, कॉस्ट कंट्रोल है, और अप टाइम 99.9% है। अब समझते हैं EC2 के अंदर क्या मिलता है। EC2 का आपने ओवरव्यू तो समझ लिया कि भाई ये क्या होता है करके। EC2 देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। जैसे एक घर बनता है तो फाउंडेशंस, वॉल और डोर लगते हैं, वही है EC2 के कुछ बेसिक एलिमेंट होते हैं, जैसे कि AMI, इंस्टेंस टाइप, सिक्योरिटी ग्रुप, की पेयर, ABS। ये सब क्या है? AMI ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस प्री लॉन्च सॉफ्टवेयर कह सकते हैं अपन, प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल उबंटू, विंडोज सर्वर, रेड हैट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, लाइक दैट वेज AMI होता है। इंस्टेंस टाइप डिफाइन करता है कि CPU, RAM कितना चाहिए भाई आपको, मतलब जैसा जैसा आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसा बढ़ा सकते हो आप। वैसे T2 माइक्रो होता है, उसमें 1 GB RAM रहता है, और वैसे ही M5 लार्ज होता है, C5X लार्ज होता है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, वो हम आगे भी देखेंगे। उसके बाद आता है सिक्योरिटी ग्रुप। भाई सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? ये सिक्योरिटी ग्रुप ये समझ लो कि ये तुम्हारा फायरवॉल होता है।
कौन सा पोर्ट ओपन होगा फॉर 22 के लिए या फॉर 80 के लिए, आपकी वेबसाइट किस पोर्ट पे होस्ट हो रही है, ये भी आप इधर से ही ओपन करते हो कि इसके सिवा आप ट्रैफिक इनबाउंड और आउटबाउंड यही डिसाइड करते हो। उसके बाद आता है की पेयर, मीन्स हम उसको बोलते हैं डॉट फेम फाइल, एक डिजिटल की जो तुम्हें SSH से कनेक्ट होने देती है, पासवर्ड नहीं, की बेस एक्सेस, ज़्यादा सिक्योर। उसके बाद आता है EBS, हार्ड डिस्क, जहाँ तुम्हारा डाटा स्टोर रहता है। अब EBS वगैरह ये सब तो समझ लिया, बट भाई अब समझो काम का फ्लो क्या होता है। जब तुम EC2 लॉन्च करते हो, AWS तुम्हारे लिए वर्चुअल हार्डवेयर अलोकेट करता है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या होता है। AWS फिजिकल सर्वर सिलेक्ट करता है डाटा सेंटर के अंदर, वर्चुअलाइजेशन लेयर यूज होती है, हाइपरविजर के थ्रू तुम्हारा इंस्टेंस VM क्रिएट होता है, उसमें OS इंस्टॉल होता है AMI के बेसिस पे, जो आपने AMI लिया था। तुम्हें एक पब्लिक IP मिलता है जहां से कनेक्ट करने के लिए, और विद इन सेकंड तुम्हारा पर्सनल कंप्यूट AWS क्लाउड में रेडी हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब चलो समझते हैं EC2 इंस्टेंस लॉन्च कैसे करते हैं। ये आपको प्रैक्टिकली मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा करके, बट ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इस वीडियो में पूरा थ्योरेटिकल देखते हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबा होगा तो आप ही नहीं देख पाओगे। तो फर्स्ट हम करते हैं लॉग इन टू AWS कंसोल EC2 पे। उसके बाद हम क्लिक करते हैं लॉन्च इंस्टेंस, सिलेक्ट AMI करते हैं, उबंटू ले लो फॉर एग्जांपल, चूज इंस्टेंस टाइप ले लो, T2 माइक्रो ले लो, फ्री ट्रायल है, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, ओपन फॉर 22 SSH, और 80 के लिए कीजिए एक HTTP की, यस। क्रिएट की पेयर, डाउनलोड डॉट फेम फाइल, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। विद इन 30 सेकंड में इंस्टेंस रेडी हो जाता है। आप टर्मिनल ओपन करो, कनेक्ट करो SSH-i, आपने जो फेम फाइल ली डॉट फेम, और आपका सर्वर का पब्लिक IP, यूजर नेम @पब्लिक IP, मतलब अगर ये अपन ने उबंटू लिया तो उबंटू ही यूजर नेम आएगा, बाय डिफॉल्ट आता है। जैसे कभी कभी EC2 यूजर आता है, क्लाउड यूजर होता है, उबंटू होता है, ये बाय डिफॉल्ट रहते हैं, हम ये फेम फाइल के साथ यूज करते हैं। और बूम, लॉन्च हो गया आपका इंस्टेंस, तुम AWS के सर्वर में लॉग इन हो गए, समझो। ये होने के बाद आप यहाँ कोड भी डिप्लॉय कर सकते हो, या अपाचे इंस्टॉल कर सकते हो, या छोटी सी EC2 पे वेबसाइट रन करके देखो। जब अभी करो तो कमांड भी देखो, एक sudo apt अपडेट डालो, एक sudo apt इंस्टॉल apache -y लिख दो, तो ब्राउज़र में जाओ, अपना पब्लिक IP लिखो, और दाड़ा आपकी वेबसाइट तो चालू हो जाएगी। यही यानी बिना हार्डवेयर के, बिना टेंशन के, तुमने एक ग्लोबल सर्वर के लिए सिर्फ कुछ कमांड में अपना सर्वर लॉन्च किया, समझे। सर्वर बनाया, इसका फ्लो देखा हमने। अब इलास्टिक वर्ड पे ध्यान दो भाई। इलास्टिक का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। सोच कि ट्रैफिक बढ़ गया, EC2 ऑटोमेटिकली न्यू इंस्टेंस क्रिएट करता रहेगा, ऑटो स्केलिंग कहते हैं उसे, उसका रेट भी ज़्यादा रहता है, याद रखो। ट्रैफिक कम हुआ तो एक्स्ट्रा सर्वर बंद हो जाएंगे, मतलब AWS तुम्हारा परफॉर्मेंस और पैसा दोनों ऑप्टिमाइज करता है, इसीलिए यूज़ करते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो भाई अब तक तुमने क्या समझा, EC2 क्या है, कैसे काम करता है, यूज़ उसके मेन कंपोनेंट, और एक सिंपल वेबसाइट का एग्जाम्पल देखा। अब तुम चाहे तो स्टूडेंट हो या वर्किंग इंजीनियर, EC2 समझने के बाद तेरा क्लाउड करियर 50% तो क्लियर हो जाता है। यही अगले पार्ट में हम कवर करेंगे EC2 का आर्किटेक्चर, टाइप, प्राइसिंग, और उसका एक प्रैक्टिकल सिनेरियो हम लॉन्च भी करके देखेंगे कि भाई एक्चुअली लॉन्च कैसे होता है। स्क्रीन पे मैं आपको लॉन्च करके भी दिखाऊंगा। तो मैं हूँ अनुमान, और ये था EC2 का पार्ट 1, फ्रॉम जीरो टू हीरो। क्लाउड रियलिटी चेक का नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आ रहा है। लाइक करो, कमेंट करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, और कमेंट करो EC2 मास्टर, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।